तो कौन हिट कौन फ्लॉप? क्या वाकई में खड़गे की सभा में कुर्सियां खाली रह गई थी या वायरल वीडियो में हकीकत कुछ और है? किस्सा खाली कुर्सियों का है और दूसरी तरफ सीएम के रोड शो के दौरान उमड़े उस जनसलाब से भी है जिसको लेकर भाजपाई गदगद है। एक तरफ सीएम का रोड शो है और दूसरी तरफ विपक्ष का फ्लॉप शो, जिसका जिक्र भाजपाई कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सीएम जब पहुंचे रुद्रप्रयाग तो पलक पावड़े बिछाए पहाड़ की आवाम ने उनका स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ खड़गे साहब की रैली थी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनकी रैली थी देहरादून में। उनकी तस्वीरें रैली की वायरल हो रही है खाली कुर्सियों की। भाजपाई कटाक्ष कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि सीएम के स्वागत के लिए उमड़ा जनसलाब संकेत दे रहा है कि 24 में एक बार फिर से जनता बीजेपी को मौका देना जा रही है। जबकि कांग्रेसी कह रहे हैं कि यह तस्वीरें झूठी हैं। जो कांग्रेस अध्यक्ष की रैली में खाली कुर्सियों का जिक्र किया जा रहा है, तो किस्सा है क्या? पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये दो तस्वीरें उत्तराखंड की सियासत का फसाना बनी हुई है। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रुद्रप्रयाग दौरे के दौरान उमड़े जन सैलाब की है और दूसरी रविवार को ही दून में हुई कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की रैली के दौरान खाली पड़ी कुर्सियों की है, जिसे लेकर विपक्ष और सत्ता में सर्दी के मौसम से जुबानी जंग छिड़ गई है। भाजपाई सीना चौड़ा कर दावा कर रहे हैं कि ये भीड़ उत्तराखंड की है, आवाम का मन है जो सड़कों पर सीएम के स्वागत के लिए उमड़ आया। जबकि कांग्रेस की दून में रैली इस बात का प्रमाण कि विपक्ष के लाख जतन के बाद भी खड़गे को सुनने के लिए कांग्रेस पब्लिक नहीं जुटा पाई। कांग्रेस बीजेपी में कैसे वार पलटवार हो रहा है, अब वो भी सुनिए। कांग्रेस का जो आधार है वो सबने देख लिया है। जिस प्रकार से मंच की जो स्थिति थी वो भी सबने देखी, आप ही के चैनलों के माध्यम से देखिए। कुर्सियां खाली जब बोल रहे थे और खींच इतनी थी कि अपनी देरी का आने का कारण भी मोदी जी को बता दिया कि साहब जहाज में बैठने की अनुमति लेनी पड़ती, फला लेनी पड़ती। तो एक प्रकार से निराशा का वातावरण है। कांग्रेस मुद्दा भी ना, हमको भी लगता था कि मुख्य विपक्षी दल है, कुछ सरकार को सुझाव दे के जाएंगे, राज्य के विकास के लिए कुछ बिंदु बताकर जाएंगे, लेकिन टोटली पॉलिटिकल बिंदु पर उन्होंने अपनी बात रखी है और जनता, उनके कार्यकर्ता ही निराश है, जैसा माहौल मंच पे दिखाई दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें खुश होना चाहती है तो खुश हो ले, लेकिन सब जगह खबर और हवा यही है कि कांग्रेस की रैली सफल ही नहीं सफलतम रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उत्तराखंड चार धामों की भूमि से संदेश दिया है वो पूरे देश में जाएगा। जितने प्रहार उन्होंने भाजपा पे किए, भारतीय जनता पार्टी का नैतिक दायित्व है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पूछे गए सवाल और जो भी प्रहार या जो भी चोट वो करके गए हैं, जिन मुद्दों पर वो सवाल पूछ के गए हैं 7 साल की प्रदेश की भाजपा सरकार से और 10 साल की केंद्र की भाजपा सरकार से, उन पर बात होनी चाहिए। वहीं इस सियासी तूतू मैमे के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का एक बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अपने इस बयान में वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि चुनाव में आजकल पैसा बहुत लगता है और उनके पास पैसा नहीं है, लिहाजा ना वो दावेदारी कर सकते हैं और ना चुनाव लड़ने की इच्छा जता सकते हैं। उनके मुताबिक एक लोकसभा के चुनाव की कीमत है 14 करोड़ रुपए। ऐसे में सवाल ये कि क्या उत्तराखंड में 14 करोड़ में लड़ा जाता है एक लोकसभा चुनाव? सुनिए गोविंद कुंजवाल इस वीडियो में क्या बोल गए। मैं कांग्रेस का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं और मैंने जितना भी समय मुझे मिला मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया और चुनाव में आजकल पैसा बहुत लगता है, इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं न दावेदारी कर सकता हूं और न मैं चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर सकता हूं, क्योंकि 14 विधानसभाएँ हैं। एक विधानसभा में अगर 1 करोड़ रुपये भी खर्च करेंगे आप तो 14 करोड़ रुपये चाहिए, कम भी करेंगे तो 7 करोड़ तब भी चाहिए। तो ये क्षमता मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने को बहुत ईमानदारी के साथ सीमित रख करके आज के दिन भी
मेरा अपना कोई दूसरा खाता नहीं है जिस खाते में मैं लेन देन करता हूँ। केवल एक खाता देहरादून वाला है, जब मैं विधायक बना था वहाँ खोला था स्टेट बैंक में, वही चल रहा है, उसी में पेंशन आती है, उसी से मैं अपना तेल पानी गुजर करता हूँ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दल सियासी कसरत शुरू कर चुके हैं। हर कोई अपनी जीत के दावे और चुनावी तैयारी पुख्ता होने की बात भले ही कर रहा हो, लेकिन सच है जीतेगा वही जिसे जनता अपना आशीर्वाद देगी। मगर सियासी लड़ाई में इन दो तस्वीरों की भी अपनी अहमियत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो चलिए सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ देवेंद्र भसीन साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, राज्य मंत्री भी हैं। साथ ही साथ लखपत बड़ोला साहब कांग्रेस के चेहरे हैं, अनुभवी चेहरे हैं, और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी का चेहरा भी पिक्चर में दिखाई देगा। लेकिन पहले मैं भसीन साहब आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आपको गदगद करने का मौका दे रही हैं कि भैया सीएम गए, भीड़ आई, लेकिन ये तस्वीरें वायरल करने की क्या जरूरत थी? खड़गे साहब आए और खड़गे साहब के कार्यक्रम में भीड़ नहीं आई, और दावा यह किया जा रहा है, कांग्रेस ही कह रहे हैं कि ये तस्वीरें जो आप वायरल कर रहे हैं वो तस्वीरें जो हैं कार्यक्रम से पहले की हैं, बात की नहीं है। जी, पहली बात तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी की रुद्रप्रयाग में जो रोड शो हुआ वो निश्चित तौर पर अपने आप में ऐतिहासिक रहा, और उस छोटे से स्थान पर सड़कों पर जो सैलाब है उसको हम क्या बयान करें, वो तो सबके सामने है। और जिस प्रकार से रेला का रेला आ रहा है और करीब 40,000 लोग वहाँ पर एकत्र हैं, तो निश्चित तौर पर वो अपने आप में एक हिट रोड शो था। और वो जो जनता का रुख है, जो जनता का मूड है, उसे स्पष्ट करता है कि वो धामी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। और दूसरी ओर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं खड़गे जी, उनकी रैली की जो वायरल फोटो हो रही है, तस्वीरें हो रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो मीडिया में आ रही है। और मीडिया के सभी लोग कहने को कोई हिचक नहीं, वो नहीं कह कर रहे रहे हैं कार्यक्रम से पहले की तस्वीरें हैं। देखिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो मीडिया की बात कर रहा हूँ कि मीडिया के सभी मित्रों का मानना है कि बहुत जोर लगाया इन लोगों ने, तब भी ये 5,000 लोग इकट्ठे नहीं कर पाए। तो ये स्थितियां हैं। और दूसरी ओर एक इनका ड्रामा और हुआ, हाँ। तो मंच पर जिस प्रकार से अनुशासन हिंसा हुई और जिस प्रकार धक्का मुक्की हुई और जिस प्रकार से इनकी प्रदेश प्रभारी जो है इनके नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को लताड़ रही थी, वो भी अपने आप में एक दृश्य था। कुल मिलाकर के जो खड़गे जी का कल का दिन बहुत ही खराब रहा होगा। कारण यह है कि एक और पटना में नीतीश बाबू चले गए और बंटाधार हो गए इंडी गठबंधन। लखपत जी, ये तस्वीरों की सच्चाई क्या है? भसीन साहब कुछ और कह रहे हैं, आपके नेता कुछ और कह रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर ये भी है कि खड़गे जी बोल रहे हैं और पीछे कुर्सियां खाली हैं। क्या सच्चाई है खाली कुर्सियों की? और सीएम साहब के रोड शो में ये भीड़ कहां से आ गई इतनी सारी? तिलक जी नमस्कार। जी नमस्कार। भसीन साहब को पहले तो बहुत बहुत बधाई दायित्व के लिए, और पार्टी के लिए बहुत काम करते हैं, बहुत लगे रहते हैं, धन्यवाद। मैं एक चीज कह सकता हूँ, देखिए मैं तो सुबह से और शाम तक रैली में था, उसके मैनेजमेंट में था, सारी चीजों में था। मैं एक दो तस्वीरें आपको दिखा सकता हूँ, यदि आप जूम करके देख सकते हैं कि पाँव तिल रखने की जगह नहीं इसके अंदर। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा सकता हूँ, खड़गे साहब के साथ ये देख लीजिए, कहीं पे जगह नहीं। तीसरी तस्वीर में आपको दिखा हो रहा सके भसीन साहब को साथ ले लीजिए। जी सुन लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, दिखाइए लखपत जी, दिखाइए आप। हाँ, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, आप तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें देखिए कि पाँव रखने की जगह है कहीं पर। मैं ये कह रहा हूँ पूरे मैदान की तस्वीर है ये, ऐसा नहीं कि कोई जूम की हुई तस्वीर है। हाँ। पहाड़ों में दूसरी बात हम ये नहीं कहते, ठीक है मुख्यमंत्री जी हैं, और ये कहना कि नहीं, भसीन साहब कह रहे हैं खाली कुर्सियां थी, अनुशासनहीनता हो रही मैं थी। बता देता हूँ आपसे। ऐसा होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, अगर प्रोग्राम हमारा 1 बजे का था, थोड़ा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने में थोड़ा टाइम लग गया है, कुछ कारण रहे हैं। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कहूँगा राजनीतिक रूप से कहेंगे कि हम पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि वो थोड़ा देर है। लेकिन ये 10-11 बजे तक का जो फोटो होंगे 10-11 बजे के बाद जो 10 बजे 10:30 बजे भर गया था मैदान, लगभग 10:30 बजे। नहीं, लेकिन खड़गे जी बोल रहे थे तब कुर्सियां खाली थी लखपत जी। नहीं, ये गलत कहा जाए। मेरे उसी भसीन साहब कुछ मतलब भसीन साहब अफवाह फैला रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, मैं आप भसीन साहब ये तस्वीरें लखपत जी जो दिखा रहे हैं, प्लीज साथ में ले लीजिए। भसीन साहब ये तस्वीरें ये भी तो हैं जो लखपत जी दिखा रहे हैं, कह रहे पूरा खचाखच भरा हुआ था पूरा ग्राउंड। देखिए हर जगह कहाँ पे पहली बात तो मैं आपसे ही कहूंगा तिलक जी, संबोधन करे कहाँ पे कि ये अपना जो इनकी मुख्य प्रवक्ता गरिमा जी बोल रही थी
तो उन्होंने इस बात पर कभी जोर नहीं दिया कि हमारी रैली बहुत भीड़ थी। तो एक ही बात को बोल रहे थे कि जो खड़गे जी ने कहा है उसका संदेश पूरे देश में जाएगा, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को उसका उत्तर देना चाहिए, यानी कि उनके वक्तव्य में भी किसी प्रकार नहीं, ये कोई तस्वीरें चल रही है लखपत जी, आप देख रहे होंगे सामने तस्वीरें खाली हैं बिल्कुल, अब बता रही है कुर्सियां खाली हैं। देखिए ये वीडियो बनाना इसका, यदि आप टाइमिंग बता सकते हैं कि किस टाइम का है तो हम बता सकते हैं। देखो जब कोई रैली होती है एक दिन पहले से तैयारी होती है। हाँ। जितने ये लोग दिखा रहे उतने तो मैं आपसे कहता हूँ उतने तो उस रैली को जो वहाँ पे जिन्होंने रैली के लिए चेयरें लगाए उतने लोग तो वही होंगे। नहीं, अनुशासनहीनता वाली बात कहाँ से? अगर ग्राफिक्स हो तो प्लीज चला लीजिएगा। हाँ बसीन साहब, मैं एक चीज कह सकता हूँ, मुझे पूरा कहने दीजिएगा, अगर यदि आप इजाजत दें तो मैं पूरी बात कह रहा हूँ जी। दूसरी बात, जहाँ तक पहाड़ की बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रैली का जहाँ तक और लोगों की भीड़ का मामला है, ठीक है, तो ठीक, आप जानते हैं कि जब 2016 के बाद हरीश रावत जी 14 के बाद जो सीएम रहे और 17 तक जो सीएम रहे, उसके बीच जहाँ भी वो गए हजारों लोग आते थे, उसके सामने तो भीड़ क्या, यानी आप ये कह रहे हो ये भीड़ वोटों की गारंटी नहीं है जो सीएम के रोड शो में? मैं वो नहीं कह रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो जब कोई मुख्यमंत्री पहाड़ी क्षेत्र में जाता है, पहाड़ी अंचलों में, जैसे एक ब्लॉक के अंदर लगभग 60-65 ग्राम सभाएं होती है, 60-65 ग्राम सभाओं से 10-20 महिलाएं भी आ जाती, लोग आते हैं और छोटी जगह होती, पहाड़ में कोई इतनी बड़ी खुली जगह नहीं होती है जहाँ पे 100-200 500 1000 लोग से ज्यादा नहीं बैठ पाते हैं। हाँ। वो भीड़ बड़ी दिखती है, उसमें कोई सीएम के साथ थोड़ा बहुत लोगों का आना तो कोई उतनी बड़ी बात तो है नहीं। मतलब आप ये कह रहे हो कि वो भीड़ सामान्य भीड़ थी? मैं आपसे ऐसी भीड़ है कि जिसको कह जाए कि बड़ी भीड़ है। बसीन साहब, तो मैं भी रैली लखपत जी जो बात कह रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो भी आपने जो रेला का रेला दिखाया, मुख्यमंत्री जी का जो चल रहा है अपना काफिला, और उसके आगे हजारों की संख्या में लोग हैं। ठीक, तो मैं दिखा देता हूँ जरा वो 2 तस्वीरें थी, प्लीज मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्ले करिए। बसीन साहब जो कह रहे हैं, दोनों हाँ, बसीन साहब नजर आ बोलिए। तो मेरा कहना है कि जो मुख्यमंत्री जी के साथ काफिले के सामने और बगल पीछे इतना भारी रेला का रेला देखिए आप, कितना बड़ा रेला है ये। तो ये कोई सामान्य भीड़ नहीं कही जा सकती कि 10-20-50 महिलाएं नहीं है, कि हजारों लोग हैं वहाँ पर और उनमें उत्साह है। लखपत जी ये भीड़ सामान्य भीड़ लग रही है आपको? ये कितना बड़ी बात है। मैं खुद सुन लीजिए, जब मैं खुद अपने नॉमिनेशन में जाता हूँ, रैलियां करता हूँ, इससे ज्यादा भीड़ रहती है। मोबाइल में दिखा दूंगा। अब खुद ही लखपत जी कह रहे थे कि 10-20 लोग आ जाते हैं, 10-20 लोग नहीं है कि 20,000 लोग हैं। सुन लीजिए, और मुख्यमंत्री जी के प्रति जो इनके मन में उत्साह है वो भी हमारे सामने है, और खड़गे जी की जो जनसभा है उसके हालात हमने देखे हैं, और मंच पर भी अनुशासनहीनता तो इनके लोगों ने खुद माना है, और इनके प्रदेश प्रभारी को लगातार डांटना पड़ा है। बड़े बड़े नेताओं को डांट रही थी वो कि कोई अनुशासन नहीं बना पा रहे आप लोग। ये तो सबके सामने हुआ है, कोई मैं तो आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो केवल दूसरे को दोहरा रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। अब लखपत जी ठीक है वो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं सच्चाई होती है आपके सामने, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और मैंने कहा गरिमा जी भी बहुत आश्वस्त थी में, वो भी दाएं बाएं की बात करके अपना करके चुप हो गए। ठीक, लखपत जी मुझे इंटरप्ट मत करिए, सुन लीजिए। पहली बात है, मैं एक बात कह सकता हूँ, सुन लीजिए, क्योंकि मैं आपके लगी जानते हैं कि आपके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी मेरी ग्राम सभा के पास के, ऐसा नहीं कि बहुत दूर के, हमारे व्यक्तिगत भी बहुत अच्छे संबंध है। लेकिन मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, और वो भी जानते हैं वो किस क्षेत्र से, इतनी जितनी भीड़ मुख्यमंत्री जी की थी तो रोड शो में मेरी भी रहती है। जब मैं कभी नामांकन के लिए जाता हूँ, कोई रैली जनसभा करता हूँ, ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। पहाड़ में तो आप गलत बात करें बसीन साहब, पहाड़ में 2000 लायक कहीं पे जगह ही नहीं है। अगर गौचर के ग्राउंड को छोड़ दें, पहाड़ के अंदर 2000 भीड़ इकट्ठी हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो इनकी रैली नहीं थी, जो रैला दिखाई दे रहा है वो रैला नहीं था, लेकिन जो आपकी खाली कुर्सियां थी वो खाली कुर्सियां नहीं थी। सुन लीजिए, मैं आपसे कह सकता, सुन लीजिए। हाँ। आप एक चीज हो ना, सुन लीजिए, मुझे कुछ आप उसमें कहीं ज्यादा मत जाइए। मैं आपसे केवल एक लाइन कह रहा हूँ, ये फोटो है, ये फोटो गलत है। ये साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधन करे, कहीं पे पूरा शॉट है पूरे ग्राउंड का, एक जगह पे आपको कहीं दिख रहा है? कहीं पर ये देखे, कहीं पे दिख रहा है? कहीं पे दिख रहा है आपको कि कोई भी कहीं पे एक जगह पे तिल रखने की जगह है? मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इससे कोई प्रूफ करना नहीं चाह रहा, लेकिन ये बात जरूर मैं कह सकता हूँ कि इस तरह के जो बातें कह सकती, अफवाह, झूठ फैलाना, इस तरह की बातों से नेगेटिव कुछ नहीं बनता है। ठीक, रविंद्र जी, फाइनली आम आदमी पार्टी पिक्चर में आ गई। आप लोग कह रहे थे कि कार्यालय ही बंद हो गया, ऐसा नहीं है। रविंद्र आनंद, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ चावला जी, आपका? रविंद्र जी, ये कांग्रेस की रैली कैसी रही, खड़गे जी की, आपके नेता?
देखिए चावला जी, आपको याद होगा हम्म। परसों इस पर बहस हुई थी जी। और मैंने एक सलाह दी थी। हाँ। मैंने कहा था कि इस रैली से पूर्व खड़गे जी सभी बड़ी नेताओं को बिठा करके कुछ समझा बुझाने ताकि मंच पे वो चीजें बाहर ना आए। हाँ हाँ। अभी जो चीज सुनने में आ रही है वो ये आ रही है कि मंच को लेकर के और ये सब लेकर के भाषण देने को लेकर के कुछ चीजें बाहर आई हैं। देखिए, पार्टी में सबसे पहली चीज है अनुशासन। नहीं रविंद्र जी, वो अनुशासन की उम्मीद कहाँ उत्तराखंड कांग्रेस से आप कर, वो कुछ दिखा रहे हैं लखपत जी। लखपत जी क्या दिखा रहे हो आप? बार बार वही तस्वीरें आ रही हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपसे। रविंद्र जी कह रहे हैं कुछ हुआ है मंच पे। एक मिनट रुकिए ना रविंद्र जी, क्या रविंद्र भाई क्या हुआ था मंच पे? क्या हुआ था? आपको ये देखिए, जो हमारे दूसरी बात कौन कह रहा मंच पे कुछ हुआ? नहीं एक मिनट लखपत जी, आप ही के सहयोगी है, रविंद्र भाई बता रहे हैं कुछ। क्या हुआ? मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैंने ये सुना और देखा ना आप कि इनकी प्रभारी हमारी शेल्टर की बार बार नेताओं को समझा रही थी कि भाई ऐसे करो या ऐसे मत करो। तो मुझे लगता है कि अगर प्रभारी को इंटरप्ट करना पड़ रहा है, अगर ठीक रविंद्र जी, आपके ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है। आम आदमी पार्टी लग रहा है पूरी नॉट रीचेबल होगी उत्तराखंड में। खैर लखपत जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि भाई आप ही के नेता आपस में मंच पर भिड़ रहे थे। सर एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर क्या भसीन साहब थे या क्या वो दूसरी पार्टी के प्रवक्ता वहाँ दूसरी पार्टी नहीं है, वो आपके सहयोगी हैं। वो परसों सलाह दे रहे थे, कह रहे थे कि आपस में मंच पे मत भिड़ना बस। सुन लीजिए, अब वो कह रहे हैं मैंने तो सलाह दी थी आपको। सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है। सब कांग्रेस के बच्चे हैं जितने पार्टियां हैं। सलाह कोई कांग्रेस को नहीं दी, सब कांग्रेस के लोग जा रहे पार्टियों में और वो कांग्रेस ही चला रहे। लखपत जी यही तो दिक्कत है, आप पुराने जमींदार हैं। आप वैसा व्यवहार करते हैं कि भैया हम तो पुराने जमींदार हैं, जाओ हम करेंगे वही सही है। जमींदार तो रहेंगे ना, ऐसा जिम्मेदारी तो जाएगी नहीं तो आपके सहयोगी बोल रहे हैं कि सलाह दी थी हमने। क्या रविंद्र भाई वो कह रहे हैं कि हमें सलाह की जरूरत नहीं है आप लोगों के? हमारा कोई सहयोगी नहीं है। एक मिनट, आपका सहयोगी नहीं है? सब कांग्रेस के बच्चे हैं और कांग्रेस के लोग जाकर के सब कांग्रेस के बच्चे, मतलब आप भी अलग थ्योरी ले आए लखपत जी। एक मिनट, अरे उत्तराखंड की सरकार कांग्रेस ही चला रहे। सर आपके विरुद्ध खड़ी हुई पार्टी है, आपके विरुद्ध खड़ी हुई पार्टी है, आपके खिलाफ आंदोलन के जन्मी पार्टी है वो। हमारे साथ क्या इन्होंने चुनाव लड़ा मिलकर उत्तराखंड में? एक मिनट रविंद्र, एक मिनट रविंद्र जी, ऑडियो है रविंद्र जी का। उन लोगों जी रविंद्र जी, वो कह रहे कहाँ हुआ? आप थे वहां पर मंच पर? एक मिनट, आपने जो बात उठाई उठा रहा हूं मैं। वो कह रहे हैं आप थे वहां पर, पूछ रहे हैं लखपत जी, आप थे वहां पर? ये सब कुछ हुआ? देखिए, हम भी दूसरी पार्टी में हैं, हम भी मीडिया देखते हैं, इतनी खबर तो हम भी रखते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अरे अपनी खबर रखिए, आपको ये पता न चला। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं उस पर उंगली नहीं उठा रहा था। मैं तो ये कह रहा था कि मैंने जो सलाह दी थी वो ठीक थी। मैंने जो परसों नोटियाल जी को सलाह दी थी चावला जी, वो ठीक दी थी। मैं तो आपसे ये प्रश्न कर रहा था। बाकी तो इनका देखो आंतरिक मामला है, इनका ये मानना है कि ये हमारा आंतरिक मामला है। लखपत जी गुस्सा मत होना, इतना गुस्सा नहीं होता लखपत जी। एक मिनट रुक जाओ। गुस्सा नहीं हूँ मैं, गुस्सा नहीं। उनको बात रखने दो, आपके सहयोगी दल है। इनका आंतरिक लोकतंत्र है चावला जी, वो तो आप जानते ही है। इनका आंतरिक लोकतंत्र तो आप जानते होंगे। वो जो इनके अपना राजीव भवन में होता है, कांग्रेस भवन में, वो आंतरिक जो लोकतंत्र है वो मंचों तक दिखाई देता है। नहीं वो शाह जी वाली बात पुरानी होगी ना, वो आप कहाँ वो वाली। लेकिन वो है तो लोकतंत्र ही ना इनका। नहीं वो आंतरिक, अब ठीक है वो बंद कमरों में होता है, कहीं खुले उसमें हो जाता है, वहाँ वो मैदान खाली है आगे वाला, वो इसीलिए वो। मेरा यही तो कहना था कि अगर ये अपने आंतरिक लोकतंत्र को ठीक कर लें तो पार्टी ठीक हो जाएगी। मैं तो ठीक करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा रविंद्र भाई, आप, मेरे को लग रहा है कि वहाँ आसपास थे, आपने देखा था? वो कह रहे हैं कि हमारा तो मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ था। भरा था या खाली था? मैं देखिए मैदान पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इनके कार्यक्रम में भीड़ थी, मैं इनकी बात को बड़ा कर दे रहा हूँ। लेकिन मैं अनुशासन की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि अगर पार्टी में अनुशासन आ जाए तो खड़ी हो जाएगी, लेकिन ये अनुशासन ही लखपत जी बोलेंगे। अब उसके बाद असीम सर आपको पूरा मौका। हाँ बोलिए लखपत जी। पहली बात तो ये, आप तो ग्राउंड की बात कह रहे हैं। पूरा धर्मपुर से लेकर पूरा का पूरा रेस कोर्स पूरा का पूरा भीड़ से भरा हुआ था, पूरा बाजार भरा हुआ था भीड़ से।
लोगों को पांव रखने की जगह लखपत नहीं जी, थी। आप तो ग्राउंड की लखपत बात जी, कर, पहले सुन लीजिए। लखपत जी, दूसरी- वो हाँ, दूसरी- परेड ग्राउंड के आसपास अगर ट्रक भी खराब हो जाता है ना तो पूरा जाम लग जाता है। अरे साहब ऐसा ना, जगह तो देते हैं परेड ग्राउंड में, इजाजत तो दी नहीं इन्होंने। हाँ, दम था नहीं तो आप परेड बता रहे हो ग्राउंड ना में यहाँ इजाजत जाम देते। लग गया वहां तो। नहीं, जाम तो क्या, परेड ग्राउंड में हमें इजाजत मिलती, बताते कितने लोग आए हैं, अब पता चलता कितने लोग हैं। बसीन साहब, इजाजत नहीं दी हमें परेड ग्राउंड में पहली रैली बात की। तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस को अपनी ये जो रैली है उसके असफल होने का पूरा अंदेशा था, और यही कारण है कि उन्होंने उसको कार्यकर्ता सम्मेलन बना दिया। अगर आप इनके बैनर वहाँ देखेंगे, हाँ। उसमें कार्यकर्ता सम्मेलन लिखा हुआ है, जन रैली नहीं लिखा हुआ है। हाँ। तो खुद ही मालूम था कि हमारी रैली में लोग नहीं आएंगे, तो कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम दे करके हम थोड़ा अपना बचाव कर लेंगे। अब हमारे भाई कह रहे हैं कि परेड ग्राउंड नहीं दिया। अरे भाई 16 तारीख को तो आपने बन्नू स्कूल जो है पूरा आरक्षित करा दिया था, और 23 तारीख को ईमेल से आप डीएम को भेज रहे हैं कि हमको परेड ग्राउंड दे दिया जाए। 24 तारीख को उन्होंने आदेश कर दिए, लेकिन इससे पहले कि वो बात आगे बढ़ती तत्काल ये मीडिया में चले गए और शोर कर दिया कि साहब हमको जो है परेड ग्राउंड नहीं दिया जा रहा। तो किन्हें मालूम था कि परेड ग्राउंड में करेंगे तो और बात खुल जाएगी। कितने खूबसूरत बातें कहते बसिन साहब। जानता है इनका बसिन साहब, सरकार देखिए, ये परमिशन लेने में मैं खुद ही नहीं चाहते, और तभी 16 तारीख को इन्होंने एक हफ्ता पहले ही स्कूल आरक्षित कर दिया था। और जहाँ तक भीड़ का सवाल है, तो हम देख रहे हैं कि धामी जी की जो रैली है एक छोटे से स्थान पर, रुद्रप्रयाग के छोटे से कस्बे में इतनी हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, और वो कोई लंबी लंबी आपने देखा होगा, इतनी बड़ी सड़क है और पूरी खचाखच भरी हुई है। और यहाँ पर तो मैं कह रहा हूँ कि छोटी सी जगह पे मस्जिद है हमारे लखपत भाई, ठीक है। तो अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प पहलू है बसीन साहब, मेरे को लग रहा है उस पर एक छोटा छोटा कमेंट हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। गोविंद सिंह कुंजवाल जी की बात मैं ऊपर रखता हूँ, क्योंकि एक है बहुत सादगी पसंद व्यक्ति हैं, ठीक है, कोई किसी के साथी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो कह रहे हैं 14 करोड़ रुपया लगता है एक लोकसभा चुनाव लड़ने का। 14 करोड़ रुपया, बोले कि हर विधानसभा में 1-1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। अब मैं मुझ जैसा गरीब आदमी 14 करोड़ लेकर कहां से आए? ये लखपत जी 14 करोड़ रुपए कहां से, मैं समझा नहीं। देखिए तिलक जी, आज भाजपा ने लोकसभा चुनाव 24 करोड़ का बना दिया, 14 तो वो कम ही कह रहे हैं। तो आप लोग 14 करोड़ में लड़ रहे हो, कह रहे हो, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। कुंजवाल जी से बड़े नेता हो आप, तो बताओ। अब कुंजवाल जी कह रहे हैं 14 करोड़ रुपए में, बोले हर विधानसभा में 1 करोड़ रुपया लगता है। 1.5 करोड़ लग रहा है। 1.5 करोड़ कह रहा हूँ, ये तो भाजपा ने बना दिया, पैसे का चुनाव है, लोगों के पास चुनाव लड़ने तो के लिए आप 1.5 करोड़ रुपया कहाँ बांटते हो? हमारे पास थोड़ी है, हमारे पास नहीं है ना। अभी तो आपके नेता बोल रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपया लगता है हर विधानसभा में। सुन लीजिए जो आंकल, आप एक चीज बताओ, हाँ, भाजपा का कोष में कितना पैसा है और कांग्रेस के कितना है? कांग्रेस को बस जब सत्ता में थे तो सर आपके पास भी बहुत ऐसा नहीं है कि ना हेलीकॉप्टर अपने किराए पर, हेलीकॉप्टर हमने भी देखे चलते हुए हवा में। ऐसा अंतर कभी नहीं रहा। अच्छा, इतना बड़ा अंतर कभी नहीं रहा है। ये कुंजवाल जी कह रहे हैं 14 करोड़ रुपए लगते हैं, उसमें इतना ज्यादा अंतर हो। ये आपने सुना होगा बयान कुंजवाल जी का? जी जी जी, सुना है आपने? वो कह रहे हैं एक विधानसभा में 1 और 14 विधानसभा होती है लोकसभा में, तो इस हिसाब से 14 करोड़ रुपया। जी देखिए, इस पे तो मैं ये कहूंगा ना कि मैंने पहले भी कहा था कि इस समय जो माहौल देश के अंदर बनाया गया है, हाँ, उससे कांग्रेस के मैं देख रहा हूँ एक एक करके नेता, मैंने परसों आपको ये बात कही थी, आपने खंडन किया था। मैंने आपको कहा था इनके नेता चुनाव से भागते दिखाई देंगे आपको। हाँ हाँ, मैंने कहा था, उस समय आपने खंडन किया था। मैंने आपको ये भी कहा था कि अभी हरिद्वार सीट भी खाली होने वाली है। हाँ, मैंने आपको कहा था, क्योंकि देखिए जब चुनाव में धर्म की राजनीति होने लगती है और धर्म को मिक्स किया जाता है, रविंद्र भाई, और जिस तरह से अपना चुनाव घर तो बचा नहीं पाए, अब लखपत जी को सलाह दे रहे हो। है जी, अपना घर तो बचा नहीं पाए, देखिए लखपत जी को सलाह दे रहे हो। मैं आपको जो जवाब दे रहा हूँ वो आपके 14 करोड़ वाले मामले पर दे रहा हूँ। हाँ, वो 14 करोड़ पे आओ ना, ये मत बोलो ना कि मैंने कहा था वो चले जाएंगे। आपको इतना पता था तो आप अपनों को रोक लेते ना। नहीं, चले जाएंगे नहीं कहा मैंने। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने परसों आपसे एक बात कही थी जी, कि इनके नेता चुनाव से बचते दिखाई देंगे। हाँ, आपने कहा अच्छा, ऐसा नहीं होगा। आप ये कह रहे हो कि ये हाँ, हारने के डर से, लखपत जी वो ये कह रहे हैं कि हारने अब के आया, डर से ही अब पहले पकड़ा आप लोगों आपने। ने हथियार डाल दिए, कहा कि 14 करोड़ में चुनाव लड़ो। जी, आप पकड़िए आपने मेरी बात। हम पकड़ लिए आपकी बात। जी, लखपत जी मुस्कुरा रहे हैं। श्यामला जी, हाँ, पहले तो मैं तो ये कहता हूँ, इनसे ज्यादा वोट परसेंट तो यूकेडी का, यूकेडी को बिठाना चाहिए आपको डिबेट में।
हमारा तो ये अरे भैया आंकड़े तो साफ करो अपने, लखपत जी आंकड़े साफ करो। जवाब देना छोड़ो, मैं समझ हमारा 3.5% वोट है इनका और यूकेडी का 1% है। आपके पास आंकड़े ही नहीं है यार, आप कहाँ के प्रवक्ता है? कम से कम आंकड़े तो साफ रखो मेरे भाई। वसीम साहब मजे लीजिए ना, आप क्यों बीच में मजे लीजिए सर। बहुत से मान कर देते हैं। चलो अब लखपत जी हमारे ऊपर छोड़ दो ना, हमें किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना। आप ऐसे रविंद्र भाई ने सवाल उठा लिया तो आप कह रहे हो इनको क्यों बिठा दिया। आपके अलायंस पार्टनर हैं, आपके सहयोगी हैं। फिर जवाब मत दिलाए ऐसे चीजों के, मैं आप- आपसे किधर कह रहा हूँ, आपके सहयोगी, छोड़ो आप इस बात नहीं को। हमारा सहयोग। वसीम साहब ये चुनाव 14 करोड़ रुपए 1 करोड़ पे, फाइनल कमेंट आपका। कह रहे हैं एक विधानसभा 1 करोड़ पे, कुंजवाल साहब बोल रहे हैं 1 करोड़। मतलब हरीश रावत जी चुनाव लड़ेंगे तो उनको 1 करोड़ रुपया एक विधानसभा के लिए चाहिए होगा उनके मुताबिक। नहीं, आप कुंजवाल जी कहते कि मेरा कोई खाता नहीं है। हाँ। और जिनके साथियों कहते न खाता न बही, अब मैं क्या बात करें कांग्रेस के नेताओं की, तो इनका कोई हिसाब समझ में नहीं आता। हमारे संगठन के अपने तरीके हैं कि लड़ने के, पूरा संगठन काम करता है। कितने और करोड़ हर लगते हैं व्यक्ति- वसीम साहब? इसका तो देखिए, जो चुनाव आयोग को हम देते हैं वही लगता है, वो हमारे प्रत्याशी जानते हैं क्या लगता है। जी ये वसीम साहब बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं इसलिए ये बात कह रहे हैं। खैर थैंक यू सो मच वसीम सर। आपका भी लखपत जी नाराज हो गए लग रहा है। रविंद्र जी आपका भी ऐसा मत बोलिया करिए, वो आपके सहयोगी हैं, वो नाराज हो गए लखपत भाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो सीएम का हिट शो और विपक्ष का फ्लॉप शो, क्या वाकई में यही कहानी है या सियासत का कुछ और रूप भी है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।